सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार द्वारा आज प्रेमनगर आश्रम में श्रीराम कथा में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे देहरादून वापस लौटेंगे सीएम धामी। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में बड़ी गड़बड़ी। बीकेटीसी की शिकायत पर प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 जुलाई की कथित वित्तीय अनियमितता। 3 सदस्यीय समिति की जांच के बाद कार्रवाई। उत्तराखंड कांग्रेस का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। दिल्ली दरबार से उत्तराखंड के लिए 23 सदस्य नई राजनीतिक कमेटी का ऐलान। दिग्गजों को मिली बड़ी कमान। कुमारी शैलजा को समिति में मिली अहम जिम्मेदारी। यमुनोत्री हाईवे पर मलबे का तांडव। सियानचट्टी के पास भारी भूस्खलन से थमी गाड़ियों की रफ्तार। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता खुला। आफत की बारिश का अलर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून समेत 6 जिलों में अगले कुछ घंटे भारी। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी जारी। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और अपना उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज रहने वाला है। थोड़ी देर में देहरादून से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे और प्रेमनगर आश्रम में श्रीराम कथा में ये शामिल होंगे सीएम। दोपहर 1 बजे देहरादून वापस लौटेंगे सीएम धामी, यानी कुछ घंटों का ये कार्यक्रम है और उसके बाद वापस वो राजधानी में लौटेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी कुछ ही देर में राजधानी देहरादून से हरिद्वार के लिए रवाना होने वाले हैं। हरिद्वार पहुंचकर वे प्रेमनगर आश्रम में आयोजित भव्य श्रीराम कथा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद भी लेंगे। धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री का दोपहर 1 बजे वापस देहरादून लौटने का कार्यक्रम है। तो आज पुष्कर सिंह धामी यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे और हरिद्वार के दौरे पर ही कुछ कार्यक्रम हैं और इसके साथ साथ 1 बजे वो वापस अपने राजधानी यानी देहरादून के लिए लौटेंगे। ये बड़ा धार्मिक दौरा माना जा रहा है। अब रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां प्रमोद नौटियाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीकेटीसी की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है और बद्रीनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी चोरी का विवाद लगातार जो है उलझता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में बीकेटीसी ये साफ और स्पष्ट कर रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो आप तस्वीर देख रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चढ़ावे से जुड़े मामले में पुलिस ने जांच की। निलंबन अब आपराधिक जांच का सामना कर रहे हैं। पहले निलंबित कर दिया, उसके बाद अब जो जांच है वो जांच पड़ताल चल रही है। 2 जुलाई की कथित वित्तीय अनियमितता बताई जा रही है। उसके बाद इस कार्रवाई को बढ़ाया गया। 3 सदस्यीय समिति की जांच के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 7 जुलाई को बीकेटीसी ने निलंबित किया था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी की शिकायत पर प्रमोद नौटियाल के खिलाफ बद्रीनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह पूरा मामला 2 जुलाई को मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितता का है। 3 सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट के बाद 7 जुलाई को प्रमोद नौटियाल को निलंबित किया गया था और अब उन्हें आपराधिक जांच का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये 3 सदस्यीय समिति जो गठित की गई है, यही इस पूरे प्रकरण की कार्रवाई करेगी और इस पर निष्कर्ष निकलेगा, इसका पूरे उत्तराखंड को इंतजार है। दीपिका भंडारी हमारी सहयोगी इस वक्त इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं। दीपिका, बहुत बड़ा मामला, गंभीर मामला, जहां हम अयोध्या के मामले में लगातार जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब फैसला होगा या कब वो बड़े आरोपी निकलकर सामने आएंगे, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी अब विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब विवाद चोरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सीधे मामला जो है आस्था पर अटकता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर आस्था, विश्वास, जो भरोसा है वो कैसे बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए राम मंदिर अयोध्या के बाद अगर उत्तराखंड में इतना बड़ा जब मामला सामने आता है तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारे भगवान के बद्रीनाथ धाम के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, या जो भगवान में आस्था रखते हैं, सनातन धर्म के जितने भी श्रद्धालु हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचने का काम होता है, क्योंकि वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। हमारे जो चारों धाम है वहाँ देश नहीं विश्व भर से जो श्रद्धालु हैं, विदेशी श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं ताकि मंदिर का पुनरुद्धार हो, वहाँ तमाम व्यवस्थाएं जो है वो अच्छी हो। लेकिन ऐसे में अगर उन पैसों को चोरी किया जाता है, उस पैसों को अपने लिए यूज किया जाता है, वो भी कहीं
न कहीं छुपाकर, तो इससे बुरी चीज कोई हो नहीं सकती है। और इससे कहीं न कहीं पूरे देश भर में, विश्व भर में गलत संदेश जाता है। जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर में चोरी हुई, उसमें कार्रवाई जारी है। और इस बीच बद्रीनाथ धाम में, जो कि विश्व प्रसिद्ध धाम है, ऐसी खबर आती है तो कहीं ना कहीं उन तमाम श्रद्धालुओं को, भक्तों को ठेस तो पहुंचेगी। अब देखिए, इसमें बीकेटीसी के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। इसमें सीएम धामी के निर्देश पर बद्रीनाथ धाम में जो बीकेटीसी के सहायक पीए हैं, यानी कि व्यक्तिगत सहायक हैं प्रमोद नौटियाल, उनको निलंबित किया गया। उसके बाद अब उन पे एफआईआर दर्ज हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये पुष्टि हो रही है कि कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, क्योंकि पहले सिर्फ आरोप लगाए गए थे और कहा यह जा रहा था कि हो सकता है आरोप गलत भी हों। लेकिन जिस तरीके से बीकेटीसी ने व्यक्तिगत सहायक पीए पर कार्रवाई की है प्रमोद नौटियाल पर, और उन्हें निलंबित भी कर दिया है, उन पे एफआईआर भी दर्ज हुई है बद्रीनाथ थाने में, तो इससे कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत कंफर्म हो गया है कि उनकी संलिप्तता चढ़ावा चोरी में है। और कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि जो तमाम श्रद्धालु हैं जो बद्रीनाथ धाम आते हैं, उनको जब ये मैसेज या हम कह सकते हैं कि खबर पहुंची है, तो उनको कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि चढ़ावा चढ़ाने के दौरान उनमें एक गलत भावना जो उन पे आ सकती है। और हो सकता है कि आगे कोई भक्त जो है चढ़ावा ना चढ़ाए। हम देखते हैं अंबानी तक यहाँ आते हैं, अडानी अंबानी कई बार आए हैं केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में, उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए जो है चढ़ावा यहाँ पे दिया है, दान किए हैं। तो ऐसे में अगर इन्हीं धामों में चोरी होगी तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जाएगा। और अब मुझे लगता है कि इसमें बड़ा एक्शन होने की फिर से तैयारी है, क्योंकि प्रमोद नौटियाल पर यह आरोप है कि लगभग 6 जुलाई के आसपास जो है 9 साढ़े 9 बजे के बीच में जो पैसा था दान का, वहां पर उसे वो उठाते हुए नजर आए हैं और वहां पर उस वक्त कोई नहीं था। ये सीसीटीवी फुटेज से ही निकल के सामने आया है। हालांकि आगे क्या होने वाला है पुलिस जांच में सामने आएगा। डीवीआर जो है वो कब्जे में ले ली गई है, सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली गई है। ये जांच हो रही है कि क्या प्रमोद नौटियाल अकेले थे उस वक्त या और भी उनके साथ इसमें कोई शामिल है। लेकिन दीपिका, सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि पहले भी मामला वहां पर गरमाया था, आवाज उठी थी, आरोप लगे थे चोरी से जुड़े हुए। 2023 का कुल मामला है और बातचीत जो है वो पुलिस तक भी पहुंची थी, एसएसपी या आईजी लेवल तक ये कार्रवाई गई थी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं आया, कोई आउटकम नहीं आया। तो क्या ये लापरवाही रही जिसका आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, हम देखेंगे कि जब तमाम जो भक्त हैं हमारे या उत्तराखंड वासी हैं, उनमें नाराजगी इसी बात को लेकर के है, क्योंकि जब केदारनाथ धाम में सोना चोरी का मामला सामने आया था, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा आरोप था। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो आते हैं विश्व भर से। ऐसे में अगर वहां सोना चोरी होता है, जो चढ़ावा चढ़ाया गया था सोना, अगर वो चोरी होता है तो एक मैसेज गलत जाता है। लेकिन उसकी अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें अभी तक ये नहीं बताया गया है कि आरोप सही थे या नहीं थे, वहां सोना चोरी हुआ कि नहीं हुआ, कितना सोना चढ़ाया गया था, कितना वहां बचा हुआ है, कितना चोरी हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर सब्र नहीं बचा है। लोग ये कह रहे हैं कि जैसे केदारनाथ धाम में अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, वैसे ही बद्रीनाथ धाम में जो चढ़ावा चोरी हुआ है इसका भी रिपोर्ट नहीं आएगी। तो ऐसे में वक्त का इंतजार करना होगा कि क्या कुछ निकल अन्य। शुक्रिया आपका दीपिका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि मौसम खराब है। देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। देहरादून, नैनीताल, चंपावत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। और इसके साथ साथ कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश पड़ सकती है। 6 जिलों में अलर्ट जारी किया। जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार, यानी मौसम गरजता हुआ नजर आएगा, बरसता हुआ नजर आएगा। टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में भी बारिश का अलर्ट जारी किया। कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की भी संभावना जताई गई है और करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल सकती हैं, जो बहुत खतरा भी कई बार मोल लेती हैं। मैदानी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के संकेत नजर आ रहे हैं। अगले 2 से 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को ये चेता दिया गया है कि आप बारिश के दौरान अंदर रहिए, अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। नदियों, नालों के आसपास सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग नदी नालों के किनारों पर रहते हैं, उनके घर बसे हुए हैं, उनको चेता दिया गया है। इधर मानसूनी सीजन का असर अब केदारनाथ यात्रा पर साफ दिखाई देने लगा है। लगातार बारिश और मौसम की अनिश्चितता के चलते बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी दर्ज की जा रही है। जहां यात्रा के शुरुआती चरण में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे थे, तो वहीं अब रोजाना महज 1000 से 1500 श्रद्धालु ही बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अब तक कुल 13,93,964 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं।
तो देखिए फिलहाल तस्वीरें कुछ आपके सामने, ये केदारनाथ की तस्वीरें जहां पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अब घटती हुई नजर आ रही है, कम होती हुई नजर आ रही है। और जो खबरें या मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं उसमें मात्र 1000 से 1500 व्यक्ति या 1500 श्रद्धालु वहां पर प्रतिदिन पहुंचते हैं, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कमी वहां पर श्रद्धालु में हुई। यमुनोत्री नेशनल हाईवे 134 पर भारी बारिश के चलते सियान चट्टी के पास भारी मलबा और बोल्डर आने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। मार्ग बंद होने के कारण हाईवे के दोनों ओर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। संबंधित एजेंसी ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए और कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को हटाकर रास्ता दोबारा खोल दिया। प्रशासन ने लोगों को अभी भी सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बड़ी खबर देहरादून से, कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की समिति का गठन हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद समिति का ऐलान सामने आया है और कुमारी शैलजा को समिति में एक बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक का मायनों से ये बहुत महत्वपूर्ण, और देखिए लिस्ट आपके सामने, ये तमाम बड़े नेता हैं जिनको राजनीतिक तौर पर कमेटी में जिम्मेदारी दी गई है। इनका काम जो है वो राजनीति से जुड़ा होगा ताकि चुनाव में कैसे लड़ा जाए। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, करण महारा समिति में शामिल हैं, जो बड़े नाम है। इसके अलावा यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, भुवन कापड़ी को जगह दी गई है। 23 सदस्यीय राजनीतिक मामलों की समिति गठित की गई है। केसी वेणुगोपाल ने जारी की कांग्रेस समिति की सूची, और यह आधिकारिक तौर पर सूची है जिसके जरिए कांग्रेस ने यह संदेश दिया कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत है। कांग्रेस के बड़े नेता अभी भी जमीनी स्तर पर चल रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस आलाकमान की मंजूरी के बाद प्रदेश की 23 सदस्यीय राजनीतिक मामलों की समिति का तत्काल प्रभाव से गठन कर दिया गया। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची के अनुसार कुमारी शैलजा को समिति में अहम जिम्मेदारी दी गई है। इस नई कमेटी में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह, करण महारा, यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत समेत कई दिग्गजों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा के तहत धनिया और सोमेश्वर में विशाल जनसभा आयोजित की गई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यात्रा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक के खिलाफ जन आंदोलन है। उन्होंने राम मंदिर परिसर में हुई चोरी पर भी चिंता जताई है। सभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने जनता से बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का आह्वान किया। सब लोग अगर चाहते हैं दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। इधर हरिद्वार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेज हो गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सभी फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और जल्द ही ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस सूची पर मतदाता अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, जिनका निस्तारण कर सितंबर में फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। जिलाधिकारी ने 18 वर्ष पूरे कर चुके युवाओं से नाम दर्ज कराने की अपील की है। नमस्कार, मेरा नाम दीपा रानी है। मैं एसआईआर में सभी फॉर्म्स हमारे डिजिटाइज हुए हैं। कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो अनकलेक्टेबल की श्रेणी में आते हैं, जिसको या एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ केसेस होते हैं। उसकी ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद अगर किसी को कोई दावे या आपत्ति करनी है तो संबंधित ईआरओ उप जिलाधिकारी के पास जा सकते हैं। वो किसी अपना दावा भी कर सकते हैं, या फिर अगर कोई उनको आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगले 2 महीने तक दावे आपत्तियों की दर्ज कराना और उनकी सुनवाई की प्रक्रिया रहेगी और सितंबर के माह में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 18 वर्ष जो भी पूर्ण कर चुका है वो वोट देने का अधिकार है। वो फॉर्म 6 के साथ साथ अपना डिक्लेरेशन फॉर्म ईआरओ को सबमिट कर सकते हैं और ईआरओ उसकी जांच परख करके फिर वोटर लिस्ट में नियमानुसार जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। वहीं उत्तरकाशी के सिंगुनी गांव से स्वरोजगार की एक बेहद प्रेरणादायी तस्वीर सामने आई। दिल्ली में बतौर मैनेजर काम करने वाले ब्रिजमोहन सिंह राणा ने मुख्यमंत्री धामी की योजनाओं से प्रेरित होकर गांव का रुख किया
उन्होंने उद्योग विभाग से ऋण और सब्सिडी लेकर दोना पत्तल का लघु उद्योग शुरू किया। आज उनका ये बिजनेस सालाना 10 लाख की कमाई दे रहा है और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दे रहा है, जिससे पलायन पर रोक लग रही है। मैं उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को ये सब चीज़ें दी, पूरा सहयोग करा मेरे साथ। उत्तराखंड सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरा सहयोग करा। मैं सबसे अपील करता हूँ, जितने लड़के बाहर जाते हैं उससे बढ़िया अपने घर पे अपना रोज़गार संभालिए और चलाइए उसको। सब कुछ मिलता, सरकार की बहुत सारी योजनाएं, उन चीज़ों का लाभ लीजिए। अभी तक आप लोग उन चीज़ों का लाभ नहीं ले पाए आप, और उसके पास आप कहीं भी जा सकते हो, उस सारे पोर्टल में लिखा हो, आप उन चीज़ों का लाभ लीजिए और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाइए। रानीखेत के मझखाली से बीते 5 दिनों से लापता युवती को एसडीआरएफ की टीम ने घने जंगल से सकुशल बरामद कर लिया। उप निरीक्षक पंकज डंगवाल के नेतृत्व में सरिया पानी टीम ने सुंदरखाल से करीब 13 किलोमीटर दूर गहरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाकर घायल युवती को ढूंढा। रास्ता भटकने के कारण युवती जंगल में फंस गई थी, जिसे एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय भिजवा दिया गया। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। नैनीताल में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल का कड़ा नियम प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहनकर आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इस कड़े फैसले का मुख्य उद्देश्य लगातार होने वाले सड़क हादसों को रोकना है। प्रशासन ने सभी संचालकों को आदेश जारी कर दिए। अगर कोई भी पेट्रोल पंप बिना हेलमेट चालक को तेल देता मिला तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रेशम उद्योग में एक बड़ा और आधुनिक बदलाव होने जा रहा है। राज्य में पहली बार शहतूत की बेहद उन्नत V1 प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे, जिन्हें महाराष्ट्र से मंगाया गया। रेशम विभाग से कुमाऊं मंडल के उप निदेशक हेमचंद्र ने बताया कि आगामी 15 जुलाई को हरेला पर्व के मौके पर इस रोपण अभियान की शुरुआत होगी। साल 2026-27 के लिए विभाग ने कुमाऊं मंडल में 2,80,000 शहतूत के पौधे लगाने और 99,000 किलोग्राम से अधिक कोकून उत्पादन का बड़ा लक्ष्य रखा है, जिससे स्थानीय किसानों की आमदनी में भारी इजाफा होगा। शहतूती रेशम है, उसमें जो रेशम का कीड़ा है वो शहतूत की पत्तियां खाकर के रेशम बनाता है। तो पत्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि पत्तियां जितनी पौष्टिक होंगी उतना ही अच्छा रेशम क्वालिटी का और उतना अधिक मात्रा में बनेगा। तो अभी तक उत्तराखंड में S146 प्रजाति शहतूत की उसका वृक्षारोपण किया गया और उसी की पत्तियां खाकर के रेशम कीट पालन को किया जा रहा था और रेशम बनाया जा रहा था। अब पहली बार विभाग ने इस पर विचार करते हुए और एक अच्छी, उससे भी अच्छी प्रजाति को उत्तराखंड में ला करके और पहली वाली प्रजाति को धीरे धीरे उसको रिप्लेस करने पर विचार किया है। तो विभाग के इस विचार के अनुसार V1 प्रजाति जिसको अब उत्तराखंड में लाया जा रहा है और जो ये माना जा रहा है कि वो प्रजाति जो हमारी S146 थी उससे बेहतर पौष्टिकता वाली पत्तियां उसमें होंगी।